हेलो एवरीवन। बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं कि एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चे जो है जेटेट का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। और जेटेट का जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा है। बीएड स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा नंबर फिल करे। तो इन सभी चीज़ों पर जो है ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को जो है कौन से नंबर को फिल करना है, बीएड स्टूडेंट कौन सा नंबर डालेंगे और एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चे जेटेट का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे आपको टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक इमीडिएट पहुंच जाए। सबसे पहले तो बात है ये जेटेट का जो है नंबरिंग है। देखो, इसमें सब कुछ क्लियर तौर पे लिखा हुआ रहता है कि कौन से क्वालिफिकेशन वाले जो है कौन सा फॉर्म कौन सा नंबर डालेंगे। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन जो आ रहा है कि हम बीएड वाले स्टूडेंट हैं, हम 2 नंबर डालें या 6 नंबर डालें। 2 नंबर में और 6 नंबर में क्या सिमिलैरिटीज है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, उस पर जान लेते हैं। नंबर डालना कौन सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूं कि 1 नंबर, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो 1 नंबर वाला जो है पॉइंट है, ये आप लोगों का जो है, आप ये मान सकते हो कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, ये उस लिए है, ये डीएलएड वालों के लिए है। सेकेंड नंबर जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड आप लोगों का होना चाहिए। और ये जो है आप लोग वो बीएड वाले बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं उसमें जिनका 50% ग्रेजुएशन में है। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो डेफिनेटली जो है ज्यादातर यही प्रिफर करेंगे, 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। दूसरा आप लोगों का जो पॉइंट है वो 45% को लेकर के है। जिन लोगों का 45% है वो 45% वाला 3 नंबर वाला पॉइंट डालेंगे। 4 नंबर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष हम 4 वर्षीय, ये 4 इयर्स जो आप लोग का बीएड होता है उन लोगों के लिए है, या बीएलएड आप मानो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी जो करते हैं उन लोगों का है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष बीएड विशेष कक्षा। देखो 6 नंबर वाले में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसमें ना दे दिया है कि 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एंड देन फिर उसके बाद से बीएड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को ऐड किया गया है विशेष शिक्षा। तो ये जो फिल करेंगे 6 नंबर वाले वो बच्चे फिल करेंगे जिन्होंने बीएड किया है, स्पेशल बीएड एक कोर्स होता है वो जिन्होंने किया, जो आप लोगों का बोल सकते हो कि ऐसे बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए जिसमें जो है क्लासेस करने होते हैं। तो ये 6 नंबर वाला पॉइंट जो 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो स्पेशल बीएड के लिए है, वो डालना है। और बीएड वाले बच्चों के लिए यही है आप लोगों का 2 नंबर का पॉइंट। इसमें और भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आगे की भी चीजें ताकि और क्लियर हो। अगर 5 अब 7 नंबर में आते हैं, न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड। फिर नियमावली के नियम 50% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी। यहाँ पर भी आप लोगों का आरसीआई एंड स्पेशल बीएड वाला आ जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को देख सकते हो। तो एक्चुअली में जो बीएड वाले बच्चे हैं वो 2 नंबर डाल रहे हैं, जो स्पेशल बीएड है वो 6 नंबर डालेंगे और डीएलएड वाले 1 नंबर डालेंगे। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है एंड साथ ही साथ परसेंटेज को भी ध्यान में रखना है। अब बातें हैं कि एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चे क्या जेटेट का फॉर्म डालें या नहीं डालें। सब सिंपल बात यह है कि बच्चा पूछ रहा है कि मैम हम लोग जो है ये कर ले या नहीं करें। देखो, एग्जामिनेशन आप लोगों को जो है जल्दी ही देखने को मिलेगा भी, तो और ये जेटेट है तो जेटेट क्लियर रहेगा तो आप झारखंड में वैकेंसी आएगी तो अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो अभी एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के जो केसेस चल रहे हैं उसमें बहुत सारी क्लियरिटी जो है अभी नहीं आई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि TRE 4 भी लाइन अप है। जो बीपीएससी TRE 4 है जो नौकरी के लिए है वो भी लाइन में है। तो हमें ये ट्राई जरूर करना है कि TRE 4 से एनआईयूएस डीएलएड बच्चे जो है बाहर ना हो, क्योंकि अगर इससे बाहर हो जाते हैं तो फिर वैकेंसी जल्दी देखने को मिलने वाली है नहीं। तो TRE 4 के लिए जो है, TRE 4 अगर हमें लेना है तो हमें जो है जो भी केसेस अभी एनआईयूएस डीएलएड में चल रहे हैं
उन सारे केसेस में इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, और या बोल सकते हो कि मान्यता दिलानी होगी कि एटलीस्ट एनआईयूएस डीएलएड वाले जो भी वैकेंसीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे ही मैंने सीटेट को लेकर के बोला था कि अगर आप लोग चाहो तो दे सकते हो, ताकि आप लोगों के पास क्लियर हो और आगे जाकर के जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में हो। तो ये एक तरह से ना रिस्क लेने वाली बात भी हो जाती है कि आप लोग जो है अगर कुछ ऐसा खुदा ना खासा अगर ऐसा हो जाता है तो निगेटिव अगर आ जाता है तो आप लोगों के लिए वो डूबने वाला पैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतना रिस्क हम लेना चाहेंगे ताकि आगे चल करके अगर कोई भी वैकेंसीज कुछ भी आए तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटीज ना जाए। तो मेरे को मानोगे, अगर आपके पास पैसा है और आप लोग जो है कर सकते हो तो जेटेट का फॉर्म डाल देना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज वेट कर सकते हो तो वेट करो, क्योंकि जेटेट अब बोला जा रहा है कि हर साल होगा, तो उस बारे के उस लिए आप वेट भी कर सकते हो। तो ये टोटली आप लोगों का होगा। अगर मान्यता के अनुसार बोलोगे तो रूल के अकॉर्डिंग यस अभी आप लोग वैलिड नहीं हो तो आप लोग इसे भर नहीं सकते हैं, बट आगे इन फ्यूचर जो है जो चीजें होंगी उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर एक रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। और मेन बात है कि TRE 4 है तो इसमें हमें जो है एनआईयूएस डीएलएड के केसेस में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि TRE 4 हमारे हाथ से ना निकले। तो ये भी आप लोगों के लिए जेटेट वाला भी प्लस पॉइंट जो है आ जाएगा। तो टोटली डिपेंडेंट है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है, आप लोगों के ऊपर है। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रिस्क पे बात होगी, अभी जो भी एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे होंगे अगर वो जेटेट कर रहे हैं, जेटेट क्लियर करते हैं तो रिस्क वाली बात है, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ये क्लियर चीजें हैं। तो एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के अभी कोई भी वैसा केसेस को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं है, जैसे ही आएगा वैसे हम आपको बताएंगे। और जेटेट से रिलेटेड, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है तो बिल्कुल बेशक आप लोग पूछ सकते हो, जैसे आप लोग मैसेज कर रहे हो। कोई भी डाउट आप लोग दिमाग में नहीं रखना, आप लोग यहाँ से मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।